है क्या? सबसे पहले आप बांटेंगे फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार को। अब मौलिक अधिकार में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो ये आता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकार है क्या, तो इसका परिचय। दूसरा है कि यह परिचय जब देख लिया तो इसका विकास कैसे होगा। ठीक। तीसरा है कि इसके प्रकार कितने हैं, और चौथा है कि चर्चा में वर्तमान में क्या है इस परिस्थिति में। याद रखेंगे बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वह यहां से पूछता है और यह जुड़ा रहेगा प्रकार से। कोई भी पीसीएस एग्जाम मेंस जो पूछेगा वह हमेशा पूछेगा यहां से करंट से, और वह जुड़ा रहेगा प्रकार से, वही जुड़ा रहता है यहां से। और आपको जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप ये नहीं लिख पाएंगे। समस्या यही है कि हम लोग पीटी की तरफ पढ़ लेते हैं, मेंस की तरफ नहीं देखते, नहीं सोच पाते। इसलिए इसके डायमेंशंस को देखना, जैसे मैंने कहा ना, इसमें से एक क्वेश्चन 63 या 62 में पूछा है कि जीवन के अधिकार। अब जीवन का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स के 21 में है, आर्टिकल 21 में है। ये व्याख्या है उच्चतम न्यायालय द्वारा, विस्तृत व्याख्या है जीवन के अधिकार की। क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, क्लियर। तो वह जो पार्ट है वह जुड़ा हुआ इससे। अब ये अगर आपका मजबूत करे नहीं होगा, अगर प्रकार अगर समझ में नहीं आएगा सारे अधिकार का, तो आप इसको लिख समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स हमेशा ना बेसिक जिसका मजबूत होता है वो करंट अफेयर्स अपने आप अच्छा हो जाता है। चलिए, यहां पर दो बातें। अब आते हैं इसके परिचय पर कि है क्या। अब जब मैं इसके परिचय की बात कर रहा हूं कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा ना कि वह अधिकार जो राज्य देता है, राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार तो सांविधिक भी है, कानूनी भी है। प्रदत्त अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है, संविधान में मिलता है, तो संविधान में तो कानूनी का भी मिलता है। तो ये तो कोई परिभाषा तो हुई नहीं मौलिक अधिकार की, परंतु एक जगह मौलिक अधिकार की परिभाषा यहां से अंतर हो जाता है कि जिसे समाप्त करने के लिए, जिसे समाप्त करने के लिए क्या, तो संविधान में संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, क्लियर। और संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान की जब मैं बात करूं तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब 368 के प्रयोग के तहत ही अनुच्छेद 13(2) जोड़ा गया और कहा गया कि हम संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे, क्लियर। इसी में इसका डायमेंशन इतना बड़ा है फंडामेंटल राइट्स का कि इसी से मूल ढांचे की अवधारणा विकसित। केशवानंद भारती मामला यहीं से जुड़ा हुआ है, क्लियर। ये गोलकनाथ मामला, न्याय पुनरीक्षण का मामला यहीं से जुड़ा हुआ पार्ट है। इसलिए यह टॉपिक ना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। तो इसका क्या होगा, तो वह अधिकार जो राज्य द्वारा प्रदत्त है, जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है, परंतु उसे समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत से समाप्त न करके संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यही मौलिक है। इसलिए आमतौर पर इसे साधारण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लगभग जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक राज्य है, वहां फंडामेंटल राइट्स का होना ही आवश्यक है। लोकतंत्र की विशेषता है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले, जिसे प्राप्त करके, इस फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अधिकार आपको मिलता है तो आप विकास करते हैं ना, ठीक है। व्यक्ति तभी विकास करता है जब हम उसे अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे व्यापार करने का अधिकार, तो व्यापार करके मैं अपना आर्थिक विकास करूंगा, सिंपल सी बात। जैसे बोलने की आजादी,
तो मैं बोल करके अपने विचारों को भी व्यक्त करूंगा, नए विचारों का उदय होगा। नहीं, जैसे कहीं भी आने जाने की आजादी, ठीक है, संगठन बनाने की आजादी, जिससे जो दबा कुचला जो वर्ग है वो मुख्य धारा में शामिल होगा। इस तरीके का जो अधिकार जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, और फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेटिक कंट्री में पाई जाती है। तानाशाही व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो क्या है कि जो बोल दिया आपको उत्तर कोरिया में फंडामेंटल राइट्स नहीं, आपको रूस में फंडामेंटल राइट्स बहुत कम मिलेंगे, जहां एक दलीय व्यवस्था है, जहां स्यूडो लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र के भी दो रूप है, एक सच्चा लोकतंत्र, एक झूठा लोकतंत्र। ठीक है, सच्चा लोकतंत्र उसको कहते हैं कि जहां कंपटीशन में कई लोग, और झूठा लोकतंत्र की कंपटीशन में अकेले आप, ठीक है, आप ही रेस में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि वो कहता है कि हमें तो जनता ने चुन कर भेजा, तो भैया कंपटीटर में है कौन? आप ही विजेता है, आप ही लूजर, आप ही अंपायर भी है। क्लियर? तो ये तो स्यूडो लोकतंत्र है ना, जैसे चीन में एक प्रकार का स्यूडो लोकतंत्र है, झूठा लोकतंत्र। क्लियर? तो इस तरीके की व्यवस्था, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक प्रणाली में पाई जाती है, और लोकतंत्र की विशेषता है फंडामेंटल राइट्स का। अब जब हम परिचय की बात, अगर क्वेश्चन आएगा लिखेंगे कैसे, अगर मैं लिखने की बात करूं तो कैसे लिखेंगे, तो लिखिए सर, इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर सकता है संविधान में, जिसको संशोधन? अनुच्छेद 368 के तहत ही कौन से कर सकता है, तो 2021 को छोड़कर सब में लिखिए। मौलिक अधिकार से तात्पर्य, मौलिक अधिकार से तात्पर्य राज्य द्वारा प्रदत्त उस अधिकार से है राज्य द्वारा प्रदत्त उस अधिकार से है जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है तथा जिसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुमत द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता है। क्लियर? ठीक है, अब बात ये आती है, तो अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इसकी चीजों में कि अब विकास हुआ कैसे। आप देखिए, भारतीय संविधान में 12 से लेकर के 35 तक में उल्लेख है इसका। आप ये भी लिखना पड़ेगा आपको, आर्टिकल लिखते समय आर्टिकल का प्रयोग कर